डायमेंशनल एनालिसिस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूँ भाई, और ये आपके 11th क्लास फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द काइनेमेटिक रिलेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला कॉमन टू एवरी इंडिविजुअल टर्म इन द इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन मोशन आपको दी हुई है, और ये कह रहा है कि ईच इंडिविजुअल टर्म, तीन टर्म है इस इक्वेशन की, वी स्क्वायर, यू स्क्वायर और टू एस, इनका इंडिविजुअली आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो कोई बात नहीं भैया, पहली चीज तो ये कि किसी भी इक्वेशन में जो ईच टर्म्स हैं उनका सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा। ठीक है, जैसे यू स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो टू ए एस का है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो वी स्क्वायर है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो राइट हैंड साइड में ईच टर्म्स का है। तो वी स्क्वायर का मैं निकाल देता हूं, तो वी स्क्वायर का कितना आ जाएगा भैया आपका, ये आपका आ जाएगा, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आपको पता है भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल टी की पावर -1 आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, और उसका आपको स्क्वायर भी करना है। ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2, ऐसा हो जाएगा। बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो गया। आपका बी ऑप्शन सही है, यही यू स्क्वायर का होगा और यही टू ए एस टर्म का होगा। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। और स्टूडेंट राइट्स अ काइनेमेटिक फॉर्मूला एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ नहीं है यहाँ पे, हाफ छूटा हुआ है, ये उसने छोड़ रखा है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट डायमेंशनल एंड फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ दिस इक्वेशन। करेक्ट डायमेंशनल एंड फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ दिस इक्वेशन निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, या कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। फिजिकली का मतलब ये है कि क्या यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने उसने छोड़ रखा है हाफ, वो है या नहीं, वो सही है कि नहीं जो उसने छूटा हुआ है, या यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। हमको तो अच्छी तरह पता है कि भाई यहाँ पे हाफ होना चाहिए था, 1/2 होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं इस ऑफ द ऑप्शंस को। इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट बट फिजिकली इनकरेक्ट। भाई ये आपका डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट, इसका मतलब इधर की जो डायमेंशन होगी वो आपकी एल हो गई। ईच टर्म की डायमेंशन इधर की वही होनी चाहिए, इधर की वही, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इधर वेलोसिटी है आपका एल टी की पावर -1 हो गया, और इंटू टी टाइम, तो ये टी की पावर -1 और टी की पावर 1, तो आपका एल ही आ गया। इसकी टर्म की भी आपकी एल ही हो गई। अब ए टी स्क्वायर टर्म की निकालते हैं। एक ही आपकी एक एक्सेलरेशन है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -2 है, और उसके बाद आपका टी स्क्वायर है, तो कैपिटल टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आपका एल बचा। इसका मतलब ईच टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपका एल ही है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो पहला ऑप्शन को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट, ये बात तो सही है, बट फिजिकली इनकरेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट है, सही बात है, क्योंकि वहां पे 1/2 ए टी स्क्वायर नहीं है। इस वाले टर्म में जो टर्म है 1/2 ए टी स्क्वायर नहीं है। तो ये बात हमें लग रहा है कि ये वाला सही है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हम अदर ऑप्शंस को भी कंसिडर करेंगे, देखेंगे। इट इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट, ये तो गलत हो गया भैया, डायमेंशनली तो कंसिस्टेंट है, सही है, तो ये गलत है। इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट एंड फिजिकली करेक्ट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट तो सही है, लेकिन फिजिकली करेक्ट बता रहा है इसको। हमको अच्छी तरह पता है कि वो हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद आता है इट इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब यहीं पे गलत हो गया। डायमेंशनली तो कंसिस्टेंट अभी हमने प्रूव किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई। वेलोसिटी v किसी पार्टिकल की वो इस तरह से दे रहा है ए टी प्लस बी अपॉन टी। व्हाट आर द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। इस इक्वेशन में v वेलोसिटी है, कांस्टेंट a और b है, और t टाइम है। वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन के अंदर जो कंसिस्टेंट इक्वेशन है अगर वो सही है, तो आपका ईच टर्म की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो इक्वल होगा। मींस v की डायमेंशन आपकी ए टी की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए भाई। सिमिलरली v की डायमेंशन आपकी b अपॉन टी के इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे अगर ए टी निकालना भैया, ए इंटू टी मैंने किया, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए टी शुड बी इक्वल टू टी, शुड बी इक्वल टू
दिस टर्म की, सॉरी, ये है आपका v, वेलोसिटी v टर्म की आपके इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब a की जो डायमेंशन आनी चाहिए आपकी, v की डायमेंशन अपॉन t की डायमेंशन की इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब आपका हो गया v, वेलोसिटी आपकी एल टी की पावर -1 हो गया, और डिवाइडेड बाई टी हो गया। तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2 हो जाएगा। ये आपका आ गया एल टी की पावर -2, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो एल टी की पावर -2 किस किस में है, बी में, उसी में। इसका मतलब बी सही है या ऑप्शन सी सही है। अभी हम देखते हैं बी की क्या होगी। तो हमें पता है भाई इस टर्म की, बी अपॉन वाले टी वाले टर्म की, बी अपॉन टी वाला जो टर्म है, ये टर्म, ठीक है, बी अपॉन टी वाला जो टर्म है उसकी भी आपकी किसकी इक्वल होगी, वी के इक्वल होगी। तो वी के इक्वल रख देते हैं भैया, हम वी के इक्वल रख दिया। इसका मतलब जो बी की डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी भैया, वी की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब वी की डायमेंशन वेलोसिटी आपको एल टी की पावर -1 हो गया, और इधर कैपिटल टी आ गया, टाइम की टी होगी, तो ये आपकी आ जाएगी एल, एल आ जाएगी। इसका मतलब आपकी बी की जो डायमेंशन है वो आपकी एल की डायमेंशन की इक्वल होगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द वंडरवाल्स इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आता है जरूर, एग्जाम में ज्यादातर आता है ये। क्या क्वेश्चन है भाई, ये आपका वंडरवाल इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वेर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कांस्टेंट A। कांस्टेंट A का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। उसने तो कांस्टेंट A दिया है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ये भी आता है, ये कंप्लीट क्वेश्चन अब हुआ है। अब सही है क्वेश्चन, बी का भी आपको निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी, या आप ऐसा समझो समझो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया 5 किलो चीनी और मैं आपको 2 मीटर लेंथ ऐड करनी है, आप मास में लेंथ ऐड नहीं कर सकते, लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड करोगे, आप मास में मास ही ऐड करोगे। देयरफॉर, तो इसका मतलब ये है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब जो भी क्वांटिटीज आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है किसी भी इक्वेशन के अंदर, उनकी फिजिकल क्वांटिटी की, उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। हेयर आप ये देखिए, v माइनस बी, v वॉल्यूम में से b माइनस हो रहा है, इसका मतलब v की जो डायमेंशन होगी वो b की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो इसका मतलब b की डायमेंशन अगर बात करें हम, डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ v, और v आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन आपको पता है अच्छी तरह से L⁻³ होती है। इसका मतलब b की डायमेंशन भी वही होगी। एक आंसर आपका निकल गया, निकल गया भाई ये आंसर। इसके बाद आपको ए की निकालनी है। अब ए वाला टर्म देखो कौन सा है, ए वाला टर्म है ये। तो इसका मतलब ये टर्म पी प्रेशर और ए अपॉन वी स्क्वायर टर्म ये ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर टर्म की जो डायमेंशन होगी पूरे टर्म की, वो डायमेंशन ऑफ पी होगी, प्रेशर, डायमेंशन ऑफ पी। ओके, इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि ए की जो डायमेंशन होगी, इस इक्वेशन से डायमेंशन ऑफ ए जो होगी वो डायमेंशन ऑफ पी और इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर होगी, ऐसा लिख सकते हैं भैया। तो पी की डायमेंशन आपको अच्छी तरह पता है, पी क्या है भैया, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की आपको लर्न करके रखनी ही चाहिए, ml/t की पावर -2 होती है फोर्स की, और अपॉन एरिया, एरिया की होती है L²। फोर्स की आप लर्न करके रखो हमेशा, फोर्स की याद करके रखो, कई जगह मैकेनिक्स में हर जगह यूज होती है, ml/t की पावर -2। ओके, अपॉन L² कर दिया तो ये प्रेशर की यहां तक होगी मेरी। इसके बाद वी स्क्वायर की करनी है, वी स्क्वायर क्या है भैया, वी वॉल्यूम है और उसका भी स्क्वायर है, वी की होती है आपकी L⁻³ और उसका आपको स्क्वायर और करना है। तो ये आपका हो जाएगा
एल टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल टू दी पावर 6 हो जाएगा भाई। एल टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 है तो एल टू दी पावर 6 हो गया। अब इससे मैं इसको कैंसिल करता हूं तो यह एल टू दी पावर 4 आ जाएगा। एक एल टू दी पावर, एक एल यहां पे भी है और एल टू दी पावर 4 ये है, तो आपका ये आ जाएगा एम एल टू दी पावर 5 और टी टू दी पावर -2। ये आपका आंसर होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए आपका आंसर है एम एल टू दी पावर 5 टी टू दी पावर -2। वो ये पूछ रहा है। बी हमने एक्स्ट्रा लिया था तो बी की तुरंत हमारी निकल के आ गई थी ये क्वेश्चन हो गया भाई आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन में डरना नहीं है कि भैया ये तो वेव कहाँ से आ गई, वेव की इक्वेशन दे दी तो कैसे होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको ये देखना है कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है, केवल डायमेंशन से आपको रखनी है, आंसर निकाल देना है। ओके, तो यहाँ पे उसने बताया कि टी टाइम है एंड एक्स इज द पोजिशन, मीन्स एक्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पोजीशन सबकी एल ही होगी डायमेंशन। ओके, तो अब आपको यहां बताना है भैया वेव नंबर के का आपको निकालना है, के की डायमेंशन आपको निकालनी है। अब यहाँ पे आप देखिए, कुछ मत देखिए, केवल ये देख लो कि के एक्स टर्म के में से माइनस हो रहा है ओमेगा टी, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस या प्लस वही फिजिकल क्वांटिटी की जा सकती है जो इक्वल हो। इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ के एक्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी। ये इंपॉर्टेंट बात है। हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका हो गया। अब के की आपको निकालनी है भैया, तो के इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ओमेगा टी अपॉन एक्स। एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है, टी टाइम है, ओमेगा आपका क्या है भैया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसकी जो डायमेंशन होती है ओमेगा की होती है टी की पावर -1 पर सेकंड या टी टू दी पावर -1, ये होती है आपकी। तो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले लर्न कर लेना। ठीक है, वहां से आपको ये सब मिल जाएंगे, ओमेगा क्या है, फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है, उनकी सब मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओमेगा की होगी आपकी टी की पावर -1 तो टी की पावर -1 लिखो भैया। टाइम की क्या होती है भैया, टी की टाइम टी की क्या होगी भाई, कैपिटल टी, आपको अच्छी तरह पता है, डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की क्या हो जाएगी भैया, एल हो जाएगी। तो इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल की पावर -1 आपका ये हो गया भैया। एल की पावर -1 इसका आंसर आ जाएगा। के की जो डायमेंशन होगी एल की पावर -1 होगी, एल की पावर -1 हो गया। बस इतना सा आपको करना है, इक्वेशन देख के आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द डिस्चार्ज इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर क्यू। सिमिलरली यहाँ पे वो ही है, कैपेसिटर की इक्वेशन को देख के डरना नहीं है कि क्यू चार्ज कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है वो, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। बट डोंट वरी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई की पावर -टी अपॉन आर सी। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और सी कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो इससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। आपको टर्म आर सी की डायमेंशंस निकालनी है। ध्यान से देखना पड़ेगा, ई की पावर, ई क्या है, एक नंबर है, और उसकी जो भी पावर होती है वो हमेशा एक नंबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी की पावर -टी अपॉन आर सी है, केवल इस पे फोकस करो। टी अपॉन आर सी, इसका मतलब ये एक नंबर होना चाहिए भैया, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, ये केवल एक प्योर नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जो टी, ये तभी हो सकता है पॉसिबल जो जो टी की जो डायमेंशन है वो आर सी की डायमेंशन के इक्वल हो। ये एक नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर ये तभी हो सकता है जब आपकी टी की जो डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी की वो आर सी की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के इक्वल हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपकी कोई नंबर बचेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर सी, और पूछ किसकी रहा है, वो आर सी की। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ आर सी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, और टी की डायमेंशन क्या है भैया, टाइम।
तो कैपिटल यू टी हो गया, और ये इसका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था और कितना आसानी से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट। ध्यान से देखना है, इनकंसिस्टेंट आपको बताना, मतलब जो गलत है वो आपको बताना है। वेयर एल एंड जी आर एक्सेलरेशन, एल इज लेंथ और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको गलत बताना है कौन सा है, तो देख लेते हैं भैया। अब देख लो, लेफ्ट हैंड की डायमेंशन अगर राइट हैंड की डायमेंशन के इक्वल है तो सही है, अदरवाइज गलत है। स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन वो टाइम है, तो टी हो गई। राइट हैंड साइड की क्या होगी भैया, 2 पाई की एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। एल अपॉन जी की, जी अपॉन एल की, जी अपॉन एल की अगर मैं डायमेंशन निकालूं, जी एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है भैया, एल टी की पावर -2 होती है। और एल की, एल हो गया भैया, एल से एल कैंसिल हो गया, टी की पावर -2 आ गया, टी की पावर -2 का अंडर रूट लेंगे तो टी की पावर -1 आ गया। राइट हैंड साइड की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, केवल टी है, ये T-1 है राइट साइड की, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब इनकंसिस्टेंट ही आपको ढूंढना था, तो ऑप्शन यही सही होना चाहिए। सही बात है, लेकिन अभी बी को भी हम कंसिडर करेंगे, वो दिखाएंगे कि ये ऐसा, ये कंसिस्टेंट क्यों है। इसको देख लो भैया, लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन टी हो गई, 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है। एल अपॉन जी की डायमेंशन मैं निकाल लेता हूं यहां से, एल लेंथ है तो इसकी एल हो गई, जी की एक्सेलरेशन है, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, एल से एल कैंसिल हो गया, टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और उसका अंडर रूट ऑफ जब आप लोगे तो ये टी आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, सही है ये। तो लेकिन उसको अनकंसिस्टेंट चाहिए, तो वो आपको, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इक्वेशन सही है, ऑप्शन गलत है। इसके बाद एल अपॉन जी यहाँ पे भी है, 2 पाई की तो कुछ नहीं होगी, ये भी एक नंबर है, तो एल अपॉन जी अंडर रूट यहाँ पे भी है, इसका मतलब इसकी भी, ये भी कंसिस्टेंट है, सेम ये टी आई ही आएगा इसका। सिमिलरली 4 पाई की कोई कुछ नहीं होती है डायमेंशन, एल अपॉन जी यहाँ पे भी अंडर रूट, तो इसकी भी आपकी टी ही आने वाली है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है, तो ये सारी इक्वेशन ए बी सी डी ये कंसिस्टेंट है, सही है। इनकंसिस्टेंट आपका ऑप्शन ए है, और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट ही वो पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इन द इक्वेशन P इज इक्वल टू A - T² अपॉन B x। P इज प्रेशर है, x डिस्टेंस है, T टाइम है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A/B। A/B की आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालोगे भैया, देखो A/B का निकालना, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि A में से T² माइनस हो रहा है। कभी भी ऐसी चीज पे तुरंत अटैक करो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, उस पर तुरंत अटैक करो, वहीं से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ए में से अगर T² माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ए फिजिकल क्वांटिटी T² फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है, इसका मतलब उसकी डायमेंशन दोनों की सेम है। इसका मतलब ए की जो डायमेंशन है वो विल बी इक्वल टू होगी T² के, और टी आपका टाइम है तो T² होगी इसकी डायमेंशन, ए की डायमेंशन होगी T²। पहली चीज, बी की ओर में निकाल लूं, फिर मगर इससे निकल जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो भैया देखो, इसको मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू A - T² जो टर्म है उसकी जो डायमेंशन होगी वो T², तो यहाँ पे हमको केवल T² लिखना है, केवल डायमेंशन जो भी है टर्म की वो लिखनी है। तो A - T² की टर्म की डायमेंशन होगी T², जो मैंने भी निकाली। चाहे सिंगल फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे माइनस हो रही हो चाहे प्लस हो रही हो, डायमेंशन सेम ही रहेगी, तो आपको T² लिख लिया आपने। अब नीचे क्या है भैया, B × X, बी लिख लिया, बी की तो मुझे निकालनी है भैया, और टी, सॉरी एक्स है उसके साथ, एक्स की का क्या हो जाएगी भाई, आपकी एल हो जाएगी, वो डिस्टेंस है होगी। तो बी की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूं, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T² अपॉन P × L। पी आपका क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, T² को एज इट इज रखो आप, ये डायमेंशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो। नीचे आपका पी हो गया प्रेशर,
प्रेशर की क्या होती है भैया, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की होती है mL T⁻², आपको ये लर्न रखनी है हमेशा, अपॉन एरिया, एरिया की होती है L²। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो L⁻⁻1 ऊपर पहुंच जाएगा। mL⁻⁻1 T⁻², ये प्रेशर की होगी, तो mL⁻⁻1 और T⁻², T⁻², और इंटू एल हो रहा है इसके साथ, ये हो गया, तो एल से L⁻⁻1, एल की पावर हो गया ये। एम की पावर, एम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T⁻², ऊपर जाएंगे तो T⁻+2 हो जाएंगे, +2 वहां पे पहले से है, तो T⁻4 हो गया। एम की पावर -1 और T⁻4 हो गया। ये हो गया बी की डायमेंशन। अब मुझे निकालनी किसकी, ए अपॉन बी की, तो ए अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी, तो ए अपॉन बी करो भैया। ए की डायमेंशन आपकी है T², तो T² आपने लिख लिया। नीचे क्या आएगा भैया, एम की पावर -1 और T⁻4, इससे इसको कैंसिल करोगे तो T² आ जाएगा यहाँ पे। अब इनको ऊपर ले जाओ दोनों को, एम की पावर 1 हो जाएगी और T⁻², हो जाएगी। बड़े ब्रैकेट में बंद किया, ए अपॉन बी की डायमेंशन mT⁻² होगी। मीन्स पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस करेक्टली लिंक्स द स्पीड ऑफ साउंड v इन द गैस टू प्रेशर p एंड डेंसिटी रो। अब इससे भी नहीं डरना है भाई, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है जरूरत डरने की, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि भाई स्पीड ऑफ साउंड कहाँ से आ गई, छोड़ दो साउंड को। गैस प्रेशर कहाँ से आ गया, डेंसिटी कहाँ से आ गई गैस की, तो डोंट वरी। इसमें आपको केवल ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, और आपको डायमेंशंस लिखनी है, आंसर आपका निकल के आएगा। देखो, पूछ रहा है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्टली लिंक्स द स्पीड, मतलब कौन सा रिलेशन आपका सही है। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड की साइड के डायमेंशन के इक्वल अगर है तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। तो पहला ऑप्शन कंसीडर करते हैं, सी यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो जाएगी वेलोसिटी है, तो L⁻⁻1 हो गया पहली चीज। अब राइट हैंड साइड की वो निकालते हैं भैया, अंडर रूट में है आपका P अपॉन प्रेशर अपॉन रो डेंसिटी। प्रेशर की क्या होती है भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया अभी निकाल के बताई थी, mL⁻², ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, हो गया L² हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा तो L⁻1 हो जाएगा नीचे, तो L⁻1 और T⁻², ये आपका हो गया। तो ये हो जाएगा आपका mL⁻⁻1 T⁻², T⁻² अपॉन रो। रो क्या भैया, डेंसिटी, इसकी अलग से निकालो। रो क्या होता है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन L⁻³ वॉल्यूम की होगी। तो ये आपका आ जाएगा भैया mL⁻⁻3, ये डेंसिटी होगी। तो यहाँ लिख दोगे mL⁻⁻3, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट L⁻³ को ऊपर लेके चले गए तो प्लस की हो जाएगी, ऊपर -1 भी है तो L² आ जाएगा। T⁻² है तो T⁻² एज इट इज रखोगे आप, इसका अंडर रूट लोगे, L² का L हो गया, T⁻² का T⁻1 हो गया, L⁻⁻1 आ गया। लेफ्ट हैंड की जो डायमेंशन थी वो भी L⁻⁻1 है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी L⁻⁻1 है। इसका मतलब आपका ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अच्छा, अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। रीजन क्या है भैया, यहाँ पे रो ऊपर है और पी नीचे है, पहली चीज। दूसरी चीज अंडर रूट भी नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गई। यहाँ पे अंडर रूट तो है बट रो ऊपर है और पी नीचे है, जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सही है तो ये तो अपने आप गलत हो गई। तीसरा है, एक तो अंडर रूट नहीं है लेकिन पी अपॉन रो नीचे सही है लेकिन अंडर रूट नहीं है, तो ये भी गलत होगी। इसका मतलब आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, in the potential energy relation U is equal to A under root x upon x plus b, where x represents the displacement, U represents the potential energy. What is the dimensional formula of constant A? ये आपको निकालना है। आपको U दिया हुआ है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। दुनिया भर की कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो
हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, या लाइट एनर्जी हो, एनर्जी अगर शब्द आ गया तो उसकी डायमेंशन वही होती है जो आपकी वर्क की होती है। और वर्क की वो कितनी होती है भैया, ml² T⁻²। तो किसी भी एनर्जी की यही होगी, ये वर्क की यही होगी। ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब आपको निकालनी है भैया ए की। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई x+b है, x के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और ये ऐड हो रहा है b के साथ, इसका मतलब b की जो डायमेंशन होगी वो भी लेंथ की डायमेंशन ही है। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायमेंशनली, अगर इक्वेशन को लिखना चाहूँ थोड़ा सा, तो a मुझे निकालनी है भैया इसकी √x। x की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l हो गई। नीचे क्या है भैया, लेंथ है तो उसकी l हो जाएगी, b है उसकी भी l ही हो जाएगी। प्लस है बीच में, क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों क्वांटिटी सेम है। तो ये हो जाएगा आपका u = a की मुझे निकालनी है यहाँ पर, l √L/2l हो गया। टू एक नंबर है, उसका कुछ नहीं होती। ठीक है, तो ए की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो आपका आ जाएगा 2UL/√L, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, टू की कुछ नहीं होती, इसको छोड़ दो। √L से ऊपर एल को काटोगे तो यहाँ ऊपर √L आ जाएगा। टू की कुछ नहीं होती, तो आपका आपका आ गया U × √L। ये आपका आ गया भैया। इसको आप लिख सकते हो, यू की आपकी हमने निकाली पोटेंशियल एनर्जी की ml² T⁻², और इंटू √L। √L का मतलब है पावर 1/2। 1/2 पावर ये है और 2 पावर L की ये है, तो 2.5 हो गई। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2। ml की पावर 5/2 मैंने यहाँ लिख दिया, और T⁻², एज इट इज रहेगा। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ गया किसका भैया, ए का। तो ml की पावर 5/2 T⁻² इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो भाई। ये क्वेश्चन तो फिर रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है भैया, सो लीव इट। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ द 10। ओके, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज हो रही है। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। देखो भैया, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे A B C and D इन द इक्वेशन। V इज द वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, एंड T इज द टाइम, ये आपको दिया हुआ है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको A B C D कॉन्स्टेंट के निकालने हैं। सबसे पहले कहाँ अटैक करना है आपको, ध्यान से देखो। कोई भी चीज किसके साथ ऐड हो रही है, मैं देख रहा हूँ डी के साथ टी ऐड हो रहा है भैया, टी टाइम है, और डी की मुझे निकालनी, इसका मतलब डी की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन वही होगी जो टी की है, तो इसका मतलब डी की निकल गई, टी टाइम है। डायमेंशन ऑफ डी क्या हो जाएगा भैया, टी। एक आंसर तो मेरा आ गया भैया। ओके, किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म हैं जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी सबकी डायमेंशन सेम होती है। इसका मतलब इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के इक्वल है, और इस पूरे टर्म की डायमेंशन की भी इक्वल है। और जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं, इंडिविजुअल टर्म्स हैं, उनकी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स रहेंगे उनके इक्वल होगी। इसका मतलब ए की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं वही होगी जो वी की डायमेंशन है। तो इसका मतलब ए की डायमेंशन किसकी इक्वल होगी भैया, वी की। वी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन आ गई आपकी L⁻⁻1। ये आ गई भैया L⁻⁻, ये इसका आंसर हो गया, ए की निकल आई मेरी। ठीक है, अब बीटी की भी मेरी वही होगी जो ए की है, या सी की, पूरे बीटी को उसकी टर्म की। तो बीटी की होगी भैया वी की डायमेंशन के इक्वल, जो कि L⁻⁻1 है। तो बी की कितनी हो जाएगी भैया, L⁻⁻1 अपॉन टी। टी हो गया, तो ये आपका हो जाएगा L⁻⁻2। बी की भी निकल आई भाई, हो गया काम। अब बचा अकेला सी। सी के लिए मुझे क्या काम करना है, ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म की वही होगी जो कि वेलोसिटी की है। तो मैं लिख देता हूं भैया सी अपॉन, और डी की वही है भैया जो टी की है, यानी कि टाइम की है, तो यहाँ पे टाइम की लिख दिया, या 2T भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू सी अपॉन टी की कितनी रहेगी भैया, जितनी वी की है। तो सी की कितनी हो जाएगी भैया, वी की इंटू टी की।
डायमेंशन। ओके, टी की कैपिटल टी है, वी की होगी एल टी की पावर -1 और इंटू टी, टी की पावर -1 और टी ये कैंसिल आउट हो गई तो आपका एल बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी की डायमेंशन है वो आपकी एल हो गई, डी की डायमेंशन आपकी टी हो गई, बी की डायमेंशन एल टी की पावर -2 हो गई, और ए की डायमेंशन एल टी की पावर -1 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो इस तरह से अब क्वेश्चन, अब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन, ये पूरा लेक्चर उसी की क्विज के ऊपर था। तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है 11th क्लास के एग्जाम में। ठीक है भाई, तो थैंक यू फॉर नाउ।